बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगनर्स एजुकेशन फॉर सीरीज़ में हम बात कर रहे थे अपने लेक्चर नंबर 6 पे यूजिंग शॉर्टकट मेन्यूज़। जिस तरह हमने पहले लेक्चर नंबर 1 किया था उसके 5 पार्ट थे, अब लेक्चर नंबर 2 है, इसमें 5 पार्ट और हैं। तो 6 नंबर जो ट्यूटोरियल है इसमें उसमें सबसे पहले है यूजिंग शॉर्टकट मेन्यू। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट मेन्यू आता है, जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं, फ़र्ज़ करें एक लिखा और आपने इसको रिपीट किया कुछ चीज़ों पे, कुछ जगहों पे, तो अब आप सिलेक्शन करते हो, राइट क्लिक करते हो कहीं भी, तो ये शॉर्टकट मेन्यू एक आ जाता है। आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट भी तो डायरेक्ट ऊपर आ रहा है, आप किसी भी फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं और इसका लाइव व्यू भी हो रहा है। और इसी तरह बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, राइट क्लिक करें और ये देखें आप शेपिंग भी है, जो स्टैंडर्ड कलर है इसका, थीम कलर, बैक कलर, और इसी तरह फ़ॉन्ट कलर, राइट क्लिक करके फ़ॉन्ट कलर, और यही चीज़ें आपके सामने भी डिस्प्ले की जाती हैं, ये सामने भी हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने बनाई। अब एक स्टाइल भी, जिस तरह शॉर्टकट मेन्यू के स्टाइल्स भी सामने आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास होम है और सेल स्टाइल, और इसमें से कोई भी सेल स्टाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बना बनाया एक सेल स्टाइल होता है। तो उसके बाद ये है कि आप किसी एक चीज़ के पे इस तरह अप्लाई करते हैं, तो यही चीज़ अगर आपने दूसरी जगह करनी होती है तो बगैर पिछली कमांड के पे वहाँ पे जाए, आप सिंपल F4 को प्रेस करें तो उससे भी यही एक्शन होगा जो आपने लास्ट रिपीट किया हुआ है। F4 से भी ये हो जाता है और कंट्रोल Y से भी हो जाता है। दोनों चीज़ों से रिपीट द लास्ट एक्शन, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और इस तरह पावरपॉइंट एक्सेस वगैरह में, जहाँ पे ज़्यादातर वर्ड एक्सेल में ही है कि रिपीट द लास्ट एक्शन F4 है। इसकी मिसाल मैं एक और भी आपको देता हूँ कि ये एक मैंने नई शीट बनाई है। नई शीट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान, और यहाँ पे लिखता हूँ इंडोनेशिया। अब यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया है, तो यहाँ पे बोल्ड करने के बजाय मैं F4 दबा दूँगा, बोल्ड हो जाएगा, यानी रिपीट द लास्ट एक्शन। दूसरी बात यह है कि मैंने इसको ऐसे रो को, पूरी रो को डेल किया है, तो यहाँ पे मैं इसको बजाय डेल करने के सिर्फ F4 दबा दूँगा, तो ये भी रिपीट द लास्ट एक्शन डेल होगा। तो इससे साबित होता है कि अगर आप F4 या कंट्रोल Y का इस्तेमाल करें तो ये रिपीट द लास्ट एक्शन में आता है। तो शॉर्टकट मेन्यू में एक बात याद रखें, जिसे कहते हैं कि ये रिसेंटली या कॉमन यूज्ड कमांड्स होती हैं, रिसेंटली नहीं होती, ये कॉमन यूज कमांड्स होती हैं। और दूसरी बात ये है कि आप सेल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आप रिपीट द लास्ट एक्शन यूजिंग F4 और कंट्रोल प्लस Y, आप इसे काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो आपका ये जो शॉर्टकट मेन्यू होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको सिलेक्शन किया, इस पर राइट क्लिक किया, तो ये एक शॉर्टकट मेन्यू आया है। ये शॉर्टकट मेन्यू जो है, इसमें कोई रेलिवेंट कमांड्स नहीं होती, इसके मुतल्लिका कमांड्स जो रेलिवेंट नहीं होती, इसमें बस मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो कमांड्स होती हैं, और ये समझ लीजिए कि मिनी टूल बार है जो आपके सामने आती है, इसी में से सिलेक्शन करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहली चीज़ ख़त्म होगी, जिसे हम कहते हैं यूजिंग शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट का मेन्यू का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है कस्टमाइजिंग योर क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइजिंग योर क्विक एक्सेस टूल बार, जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो इस जगह मौजूद होती है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अच्छा, इसको कस्टमाइज़ करने के लिए आप यहाँ पे एक छोटा सा बटन देख रहे हैं, ये ओपन हो जाता है। तो इसका पहला सवाल हम यूँ देखते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। हाउ टू डिस्प्ले द क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। रिबन के नीचे इसको कैसे डिस्प्ले किया जाता है, सबसे पहला सवाल ये। तो इसमें थोड़ी सी कमांड्स होती हैं, 1 2 3 4 2-3 कमांड्स होती हैं। आप इस पे मेन्यू पे क्लिक करें, देख रहे हैं आप ये टाइटल बार के साथ शो हो रही है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे करें शो बिलो द रिबन, तो ये रिबन के नीचे आ जाएगी। पहले ऊपर थी, अब नीचे आ गई है। इसी को रिमूव करने के लिए दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करें, शो अबव द रिबन, ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़, एक यहाँ पे मैं आपको एक अगली कमांड बताता हूँ, उसका नाम है अनडू कमांड, जो यहीं पे होती है। आप ये अनडू कमांड दे सकते हैं। ठीक है, जो पिछला एक्शन किया था अनडू डिलीट, यानी पीछे हमने डिलीट किया था, कंट्रोल जी करें तो वापस आ जाएगा। मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ,
मुझे एहसास होता है कि मैंने गलत किया तो कंट्रोल Z कर लें, वापस आ जाएगा। इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ, तो मुझे एहसास हुआ रंग गलत हो गया तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस आ जाएगा। जब मैं इनको डेल करता हूँ इस तरह सेलेक्ट करके डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो फिर भी वापस आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं वापस आ सकती हैं, इनको अनडू कमांड कहते हैं। कंट्रोल Z से ये होती है, इसकी शॉर्टकट की है। और दूसरी बात, एक एक्शन जो है ना वो अनडू नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस फाइल को यहाँ से सेव किया है, ब्राउज़ करके आप इसे कोई भी नाम देकर सिर्फ सेव कर देते हो, अब ये अनडू नहीं हो सकता, फ़ाइल सेव हो गई है। फाइल में को जितने एक्शंस हैं वो सारे अनडू नहीं हो सकते, ठीक। एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट हो जाएगी, वापस नहीं आ सकती। तो ये मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई। तो एक और चीज़ यहाँ पे देखनी थी कि ये अनडू कमांड मैंने कर दी, इसको शॉर्ट की आप ऐड कर लें Ctrl+Z। और यहाँ पे इसके मुतल्लिक़ एक और कमांड थी, वो थी हाउ टू ऐड एंड एक्सेस न्यू कमांड्स टू क्विक एक्सेस टूल बार। यानी क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू कमांड्स को कैसे ऐड किया जाता है, तो ये भी प्रैक्टिकल करके देख लें। ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे मैं शॉर्ट सेंडिंग को ऐड कर देता हूँ, ये देखें आ गई। अब फिर राइट क्लिक करें, शॉर्ट डिसेंडिंग भी ऐड कर देता हूँ। फिर राइट क्लिक करें, कोई नई कमांड करनी है तो मोर कमांड्स में आ जाए और यहाँ पे देखें जी मैं LFS सेंटर को इसमें ऐड कर देता हूँ। ओके, तो आप देखें सेंटर भी ऐड हो गया। किसी भी चीज़ को सेंटर करने के लिए मैं यहाँ से करता हूँ, अब मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कस्टमाइजिंग की जा सकती है, कमांड्स ऐड की जा सकती हैं। जैसे ऐड की जा सकती हैं, इनको राइट क्लिक करके रिमूव भी किया जा सकता है। ये देख लें आप, रिमूव कमांड्स को रिमूव भी किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें की जा सकती हैं, चीज़ें ऐड भी की जा सकती हैं, रिमूव भी की जा सकती हैं जी। एक न्यू शीट लें। अब हमारे पास ये ख़त्म हो गया है। अगली चीज़ कस्टमाइजिंग, और अब अगली चीज़ है वर्किंग विद डायलॉग बॉक्सेस। डायलॉग बॉक्स के साथ काम करना। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं? डायलॉग बॉक्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं टिपिकल डायलॉग बॉक्सेस, और दूसरे होते हैं जनाब स्टेप बाय स्टेप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, दोनों किस्में हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास टिपिकल डायलॉग बॉक्सेस। ये टिपिकल डायलॉग बॉक्सेस जैसा कि हमारे पास फाइल में आ जाएं, सेव एज आ जाएं या सेव आ जाएं, तो ये ब्राउज़ में आ जाएं, ये टिपिकल ये डायलॉग बॉक्स है। हम पीछे कुछ नहीं कर सकते। अब पीछे आप देखें कहीं क्लिक नहीं हो रहा, आपने इसको सेव ही करना है या कैंसिल करना है। जब ये कैंसिल या सेव कर देंगे तब आप पीछे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की मैं एक आपको और मिसाल देता हूँ, वो है ऑटो करेक्ट। फाइल में आ जाएं, मोर में आ जाएं, ऑप्शन में आ जाएं, तो ये ऑप्शन आ गया है। ये ऐसी चीज़ है कि यहीं भी आप बैक पे कुछ नहीं कर सकते। आपने इसको ओके करना है, कैंसिल करना है, तभी आप कुछ कर सकेंगे। इसको हम कहते हैं टिपिकल डायलॉग बॉक्स। अगली चीज़ हमारे पास जो आती है, अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप डायलॉग बॉक्स। ये जो स्टेप बाय स्टेप डायलॉग बॉक्स होता है, ये आपसे सवाल पूछता है और उसको मतलब मैं A को 100 बनाना चाहता हूँ, तो मैं फ़र्ज़ करें होम में आया और यहाँ पे मैंने आके किया फाइंड एंड सेलेक्ट, और यहाँ पे रिप्लेस में आ गया। ये रिप्लेस डायलॉग फाइंड व्हाट 1 एंड रिप्लेस व्हाट 10K और रिप्लेस ऑल। जब ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, आप यहाँ पे देखेंगे हम पीछे क्लिक कर सकते हैं, जबकि इससे पिछले स्टेप बाय स्टेप में हम क्लिक नहीं कर सकते। तो ये जो अगला है स्टेप बाय स्टेप डायलॉग बॉक्स, इसमें स्टेप पूरे किए जाते हैं, उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। अपना काम करते हैं, इसको क्लोज़ कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास थे डायलॉग बॉक्सेस। 2 किस्म के थे, मैंने आपको बताया। टिपिकल डायलॉग बॉक्स काम करने के बगैर बंदा ओके कैंसिल नहीं कर सकता, यानी बंदा ओके कैंसिल करने के बगैर अपनी वर्कशीट पे काम नहीं कर सकता। और स्टेप बाय स्टेप डायलॉग बॉक्सेस ये ओके नहीं होते, क्लोज़ होते हैं, लेकिन इनमें ये खसूसियत है कि इसके दौरान बंदा काम भी कर सकता है। आगे हमारे पास है जी नेविगेटिंग डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में नेविगेट करना यानी इधर उधर जाना बाय कीबोर्ड की मदद से डायलॉग बॉक्स में इधर उधर जाना। मैं आता हूँ वहीं पे फाइंड एंड रिप्लेस में, ये है फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर उधर यानी यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे काम करने के लिए टैब की यूज़ की जाती है। आप देख रहे हैं टैब की हमें मूव करने के लिए मैं एक प्रेस कर रहा हूँ, मूव हो रही है जगह जगह। और दूसरी बात, आप यहाँ पे आल्ट प्रेस करें, यहाँ पे आल्ट की काम नहीं कर रहे। और ये टैब की जो है ये आगे जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने रिवर्स आना है तो शिफ्ट टैब,
इससे आप रिवर्स आएंगे। ठीक है, टैब की जो है, फ़र्ज़ करें मैं फाइंड पे आया हूँ तो आप एरो की से, राइट एरो की से रिप्लेस में आ सकते हैं, लेफ़्ट से फाइंड में आ सकते हैं। अब आप आल्ट डी करें, यानी यहाँ पे ये ऊपर क्लिक कर रहा है, ये आप लेफ़्ट राइट से आगे पीछे आ सकते हैं। रिप्लेस, आल्ट डी और आल्ट पी, ये देख लें, ये मैंने इसको क्लिक किया फाइंड प्लेस को, यहाँ पे शिफ्ट टैप करके ये पी, जब मेरा कर्सर उधर आ जाता है, मसलन ये कर्सर मेरा उधर आ गया, अच्छा हम देख रहे थे डायलॉग बॉक्स में आप कीबोर्ड की मदद से, टैब की मदद से मूव कर सकते हैं कहीं भी, और किसी भी कमांड को मसलन मैच केस को टिक करना है तो स्पेस बार का यूज़ होता है। एक दफ़ा स्पेस करें तो टिक हो जाता है, दूसरी दफ़ा करें तो इस तरह डाउन हो जाता है, अनटिक जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ये अगली चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। डायलॉग बॉक्स के साथ काम करना, नेविगेटिंग मैं बता रहा था आपको यहाँ पे। तो एक्टिव जो आपने कंट्रोल्स, ये एक्टिव है ना, ये एक्टिव है, तो आप इस स्पेस से काम ले सकते हैं। इसी तरह ये मैं पीछे आता हूँ, ये तो यहाँ भी आप देखें मैंने स्पेस दबाया, वो खुल गया है, ऊपर नीचे करें एरो की मदद से, और जिसको सेलेक्ट करना है उधर एंटर कर दें, तो ये भी काम हो सकता है। बस यही थे जो मज़ीद डायलॉग बॉक्स हैं, जिस तरह फॉर्मेट के आगे देखें आप 3 डॉटेड नज़र आ रहे हैं, ये इसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये एक अलहदा से डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। एस्केप से कैंसिल करेंगे, फिर एस्केप किया तो ये भी बंद हो जाएगा। तो ये नेविगेटिंग में करवा रहा था आपको, जो कि पहली कमांड थी नेविगेशन की। सॉरी चल रहा है जी, चल रहा है, ठीक है। अच्छा आगे चलें, अगली कमांड है मेरे पास यूजिंग टैब्ड डायलॉग बॉक्स। ये नेविगेटिंग कर ली, अब यूजिंग टैब्ड डायलॉग बॉक्स, ये जो टैब डायलॉग बॉक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो टैब डायलॉग बॉक्स हैं, ये मेरे सामने, ये आपके, ये मैं फ़ॉन्ट में आता हूँ, जिस तरह की ये देखें हमारे पास ये फॉर्मेटिंग है ये फ़ॉन्ट का, इसको भी यहाँ पे क्लिक करें, ये फ़ॉन्ट हमारे सामने, ये पूरा डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे मूव करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज आप करेंगे तो आप देख रहे हैं टैब चेंज हो रहे हैं, डाउन से भी और अप से भी। ठीक है, यहाँ पे ये बताना था कि आप टैब डायलॉग बॉक्सेस को कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी काम उस तरह ही होते हैं, टैप करेंगे तो अंदर जाएंगे और जो रिप्लेस करना चाहे आप रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास, वो है टास्क पैन। टास्क पैन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अब यहाँ पर अगर हम कोई तस्वीर इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई पिक्चर कॉपी करता हूँ और पिक्चर को मैं यहाँ पे लाता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट और कोई सी भी सिंबल ले आता हूँ, यहाँ कह लें आप इंसर्ट, ये मैं कोई ले आता हूँ हमारा वर्ड आर्ट, कोई वर्ड आर्ट ले आते हैं जी, ये लें जी। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और अब आप इसको देखें ये हमारे सामने आ गया है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेप फॉर्मेट जो है वो उन्हें आ जाता है हमारे साथ। अब यहाँ पे जो कमांड है वो ये टास्क पैन कहलाता है। इसका टास्क पैन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मुख्तलिफ जिसे कहते हैं काम करते हैं, तो इनको बंद किया जा सकता है। जैसे आप किसी खाली जगह पे क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं शेप फॉर्मेट ख़त्म हो गया। तो टास्क पैन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ऑफिस 2016 में होता था। अब ऑफिस 2021 में टास्क पैन बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं और ज़्यादातर जो है रिबन से काम चलाया जाता है। तो ये हमारा टास्क पैन था जो हमने क्लियर किया। अगली चीज़ यूजिंग टास्क पैन, ये वाला यूजिंग टास्क पैन, ठीक है जी। तो ये कह लें कि स्पेशल फॉर सेलेक्टेड आइटम्स, आइटम जो है स्पेशल है उनको सेलेक्ट करने के लिए ये हमारे सामने आते हैं। आगे जी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है जो मैं आपको पहली वर्कशीट के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि मैं इस फाइल को कंट्रोल W क्लोज़ कर देता हूँ, सेव नहीं, अब दोबारा बनाऊँगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास कमांड आती है, अब देखना पड़ेगा, क्रिएटिंग योर फर्स्ट एक्सेल वर्कशीट, अपनी एक्सेल पहली वर्कशीट बनाना है। तो इसमें कुछ काम आएंगे जो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। पहला है गेटिंग स्टार्ट योर वर्कशीट। कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट इस तरह करते हैं भाई कि जो एक्सेल की वर्कशीट है ये फ़ाइल मेन्यू से न्यू होती है और इसकी Ctrl+N शार्ट की है, Ctrl+N शार्ट की है, ओके। और बाकी आप इसको फाइल और न्यू से ब्लैंक वर्कबुक से इसे ओपन कर सकते हैं, ये ओपन हो गई है जी, ठीक है। और यही काम Ctrl+W से आप क्लोज़ भी कर सकते हैं, Ctrl+N से आप न्यू शीट भी ला सकते हैं, यानी Ctrl+N
और यहाँ पे जो क्लोज़ की कमांड होगी वो होगी जनाब कंट्रोल जमा W, ये होगी। और यहाँ पे कंट्रोल N न्यू और कंट्रोल W एक्टिव फाइल क्लोज़ करेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ये पहली शीट मैंने बनाई है। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ बनाएंगे मंथ्स और दूसरे पे लिखेंगे आप प्रोजेक्टेड सेल्स, दो चीज़ें यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो कमांड आती है इसमें रिपीट करते हुए फिल इन दी मंथ नेम्स, मंथ नेम जो है इनको फिल करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ काम ये खुद भी करता है, जिस तरह जनवरी का शार्ट होगा JAN और ये यहाँ से लेकर A13 तक, यानी इसको आप यहाँ पे ये जो छोटा सा नुक्ता नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, इस पे आप माउस रखते हुए क्लिक दबा के रखेंगे और A13 तक यानी दिसंबर तक आप यहाँ पे रख के इसे क्लोज़ कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो मंथ्स नेम है वो खुद ब खुद रिपीट हो गए और आपके सामने आ गए। अब हमारे सामने प्रोजेक्टेड सेल जो हैं, मैं इसको यहाँ पे दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी सेल लिखूँगा जो कि मंथ में है, वो है तकरीबन $50,000, $50,000 1 2 3 50,000 आप लिख लें। 50,000 लिखने के बाद आप यहाँ पे B3 में एक फार्मूला लिखेंगे बराबर और यानी कि B2 और इसको ज़रब देंगे स्टैरिक ज़रब के लिए यूज़ होता है 103.5%। अब आप हिट एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 51750 आ गया, यानी ये तकरीबन 3.5 इंक्रीमेंट है हर किसी की सेल में। इसी को मैं ड्रैग करके ये 13 पे ले जाता हूँ तो आप देखेंगे हर किसी की सेल अलग अलग आ गई है, हर माह जो है इसकी अपडेट है। तो ये आप यहाँ पे एक और चीज़ नोट करेंगे कि पहले दो सेल्स में जिसे कहते हैं पहले डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो पहले दो सेल में नहीं थी, उसके बाद बनना शुरू हुए। पहले 2 हैं फिर 5 हैं, 5 ये जनरेट होकर आ गई हैं। तो ये मैंने ऑटो फिल किया इसको यहाँ तक। अब अगली चीज़ आ जाती है फॉर्मेट नंबर्स हमारे सामने। एंट्री सेल डाटा मैंने कर लिया है तो अब फॉर्मेटिंग द नंबर्स आ जाता है। नंबर को फॉर्मेट करना, सजाना, अपने हिसाब से तरतीब देना, ये फॉर्मेटिंग द नंबर्स। ठीक है जी, इसमें हम यूँ करेंगे, जो फॉर्मेटिंग नंबर्स है इसमें हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, होम में आ जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे और यहाँ पे आप नंबर ग्रुप में आ जाएंगे और यहाँ पे जर्नल में आएंगे तो ये देख रहे हैं आप जनरल करेंसी और यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने इसको करेंसी बना दी है। आमतौर पे हम यहाँ पे जिस मुल्क में हैं वहाँ पे RS यूज़ होता है और 2 डेसिमल प्लेसेस यूज़ होते हैं, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मैं इसको ये देख लें करेंसी आ गया। करेंसी के बाद नीचे आप आएँ तो नंबर फॉर्मेट में ये यूरो वगैरह सारा कुछ आ रहा है। इंग्लिश कर लेते हैं, डॉलर कर लेते हैं जी, सिलेक्शन करके आप इसको ये ऐसे करके इंग्लिश में कर लें, ये डॉलर आ गया। ठीक है जी, तो अगर आप चाहें सेलेक्ट करके आप इसका फॉर्मेट नंबर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ऊपर आ जाए ना तो यहाँ पे नंबर जर्नल नो स्पेसिफिक, और अगर आप इसको नंबर में करेंसी में कर दें तो RS लिखा आ जाएगा। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है कि क्या आप इसके जो डेसिमल प्लेसेस हैं डिक्रीज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे क्लिक करें तो नज़र आएगा इंक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस और डिक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस। 2 हैं, हर किसी के बाद 2 डेसिमल, तो मैं इनको 2 दफ़ा क्लिक कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल प्लेसेस क्लोज़ हो गई हैं। किसी भी सेल्स को आप सेलेक्ट करके इस तरह डेसिमल प्लेसेस जो हैं इनको क्लोज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट में मैंने काम किया है। अब ये अगली हमारे पास चीज़ आ गई, वो है मेकिंग योर वर्कशीट लुक अ बिग फैंसियर। थोड़ा फैंसी करना है इसको, थोड़ा अच्छा करना है, सजाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, आप अपने सारे सेल्स को सेलेक्ट करें और यही काम आप यहाँ पे रखें, कंट्रोल A करें तब भी होगा, ऑटोमेटिक उतना ही सेलेक्ट करेगा जितनी आपकी वर्कशीट है। तो ये कर लिया जनाब, कंट्रोल A, और उसके बाद आप इंसर्ट में आएँ, टेबल्स में आएँ और यहाँ पे आप टेबल पे क्लिक करें और ओके कर दें। आप देख रहे हैं ये बड़े प्यारे से इस तरह करके टेबल बन गए। ठीक है जी, तो ये एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल चल रहा है जो कि हमारे सामने आ गया। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये टेबल डिज़ाइन भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका स्टाइल भी आता है। ये स्टाइल्स आपके सामने है, कोई स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह
हम जो काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आपने थोड़ा फैंसी बनाना, तो ये बन गया है। आगे आता है सम द वैल्यू, वैल्यूज़ को सम करना, जमा करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सेल पे कहीं पे क्लिक करें, जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, टेबल टूल्स के अंदर आएंगे। तो ये देख लें आप यहाँ पे इंसर्ट, होम के बाद आप यहाँ पे टेबल्स फॉर्मेटिंग स्टाइल, ये हो गया इंसर्ट डाटा, पेज लेआउट, इसका ये इंसर्ट टेबल, ये टेबल। और टेबल में हम यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि सम करने के बारे में। हम प्रोजेक्ट दे रहे थे सम दी वैल्यू को सम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका सम लेना चाहता हूँ, तो होम में आके आप यहाँ पे ऑटो सम पे आएंगे और यहाँ पे सम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इन सब का सम हो गया, नीचे यहाँ पे जमा हो गया। तो ये सम करने का तरीका था जिसमें वैल्यूज़ को सम किया जाता है। उसके अलावा चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट बनाने के लिए आप किसी भी सेल पे कहीं पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे आप चार्ट में आ जाएंगे और रिकमेंडेड चार्ट में क्लिक कर देंगे। कहीं भी आप जहाँ, जैसे आमतौर पे यही चार्ट होता है। ठीक है, वो कहता है कि आप नेम्स और कॉलम वगैरह खुद सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, आप यहाँ तक सेलेक्ट कर दें और रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कर दें। तो आप यहाँ पे कुछ इसकी एडिटिंग देखेंगे सिंपल ओके। तो आप ये देख रहे हैं कि सिंपल चार्ट आपके सामने बन के आ गया, जिसमें मंथ वाइज डिटेल दी है कि अर्निंग कितनी है और वेव के ज़रिए इसको शो करवाया गया है। तो ये सिंपल चार्ट है। आप चाहें तो इसका आप अब चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप देखें नीचे और किस्म के भी चार्ट हैं, तो फॉर्मेट है जिसे कहते हैं। तो फॉर्मेट के बाद चेंज चार्ट टाइप, चार्ट की किस्म चेंज करना चाहें, पाई करना चाहें, कॉलम करना चाहें, एज यू विश, जैसे आप इसको डिस्प्ले देना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट थी, वर्कबुक जिसे कहते हैं, हमने बनाया। तो क्रिएटिंग चार्ट पे मैंने आपको काम करके दिखाया। उसके बाद है प्रिंटिंग योर वर्कशीट, अपनी वर्कशीट को प्रिंट करना, फाइल प्रिंट। तो आप देखेंगे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू सामने डिस्प्ले हो गए। तो ये आप, चूँकि हमारे पास प्रिंटर नहीं है, ये कितनी कापीज़ आपने निकालनी है, इसकी प्रिंट का बटन दबाया, प्रिंट निकल आएगा। यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करना है आपने, मेरे पास है नहीं इसलिए फॉक्सट PDF एडिटर प्रिंटर जो है सिलेक्टेड है। हाँ, ये चीज़ बहुत अहम है, आपने पूरी शीट निकालनी है कि आपने सिर्फ सिलेक्शन निकालनी है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट्स और प्रिंट सिलेक्शन और ये सारी वर्कबुक जो है, ये दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ। सिलेक्शन और एक्टिव शीट, अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ प्रिंट करूँ तो ये पूरी प्रिंट होगी। तो अगर मैं सिर्फ सिलेक्शन करूँ, मतलब मैं यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक प्रिंट करना चाहता हूँ, चार्ट नहीं चाहता, आप इसको सेलेक्ट करें, फाइल प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन जो है ये प्रिंट हो, देखें वो गायब हो गया, अब सिर्फ सिलेक्शन प्रिंट होगी। तो बाकी ये सेटिंग जो है, ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप देख रहे हैं आप, सफ़े का पोर्ट्रेट प्रिंट करना है कि लैंडस्केप प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट प्रिंट करना है कि लैंडस्केप प्रिंट करना है। ठीक है, एक ये सेटिंग होगी। उसके बाद पेज का साइज़ है, लीगल और A4 ज़्यादा यूज़ होते हैं, यहाँ लेटर यूज़ होता है। उसके बाद आगे मार्जिन रहने दे, सेट नहीं करते। नो स्केलिंग, स्केलिंग में होता है कि कई दफ़ा आपके जो कॉलम है ना वो एक से ज़्यादा पेज में चले जाते हैं, तो फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज या रोज़, ये दोनों मोमेंट ज़्यादा काम आते हैं। तो फिट शीट ऑन वन पेज ये भी काम आती है, श्रिंक करके ये एक पेज पे सारे डाटा को ले आती है। इसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। अगले पेज देखने हैं तो ये इस तरह होंगे और यहाँ से आप प्रिंट कर सकेंगे। मैं प्रिंट करूँ तो फॉक्सट जो है प्रिंटर जो है अभी इसकी क्या करेगा, जब भी इसकी PDF बना के हमें एक PDF की सूरत में दे देगा। ये देखें, जिसने PDF बना दी, मैंने सिलेक्शन की हुई थी और कंट्रोल जूम आउट करें तो आप देखें पोर्ट्रेट प्रिंट किया हुआ है। इसने अगर इस साइड से किया होता तो इसने लंबे की तरफ से ज़्यादा होना था। तो ये मैंने प्रिंटिंग का काम आपको बताया है, प्रिंट कैसे करते हैं। थोड़ी सी कमांड्स, कंट्रोल P से प्रिंट आता है और ये कमांड्स होती हैं। आगे सेविंग योर वर्कबुक, अपने वर्क को काम को सेव करना। आमतौर पे फाइल में सेव या कंट्रोल S जो इसका है शार्ट की वो यूज़ होता है। जो प्रिंटिंग का है वो लिख लें यहाँ पे कंट्रोल P जमा P, और इसी तरह जो सेविंग वर्कबुक है ये कंट्रोल जमा S होगा, और इसके अलावा सेव एज होगा, वो मैनुअल करते हैं या F12 उसकी शार्ट की है। तो जब आप सेव करने लगें, आप उसको अपनी लोकेशन बताएं, ब्राउज़ करके फ़ाइल का नाम बताएं, फ़ाइल की किस्म बताएं,
तो ये सेव हो जाएगा। आमतौर पर किस्म एक्सेल वर्कबुक होती है और यहाँ पे फ़ाइल का नाम होता है, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया जाता है। तो ये सिंपल तरीका है किसी भी फ़ाइल को सेव करने का, वर्कबुक को हम यहाँ पे सेव करने का। तो ठीक है जी, यहाँ तक ये लेक्चर था। ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।